Hello students, welcome to your EVS class. I am your EVS teacher Gurvant Kaur. Today is 8th of February 2021, day is Tuesday. This is for class 4th and 4th B, subject EVS. You all know you are studying lesson number 13, a river's tale, worksheet number 4. And today's video is about the exercise based on this lesson. रिवर्स टेल में आपने एक नदी की कहानी पढ़ी, लेकिन ये सिर्फ एक नदी की कहानी नहीं थी. इसमें बहुत सारे कंसेप्ट्स जो आपको समझाए गए थे, जैसे एक रिवर कैसे बनती है, अपने पूरे कोर्स के दौरान वो कहाँ कहाँ से गुजरती है, उसका वाटर कैसे पोल्यूट होता है, वाटर पोल्यूशन के कारण क्या है, क्या इफ़ेक्ट्स हैं, क्या उसको कंट्रोल करने के मेजर हैं, सोर्सेज ऑफ वाटर, वाटर के बारे में ये सब हमने पढ़ा. तो अब इसी पूरे लेसन को बेस्ड एक लिंक हमने आपको सेंड किया. उस लिंक को आप ध्यान से देखेंगे. उसमें बुक के सारे क्वेश्चंस के आंसर हैं, प्लस ये एक्सरसाइज जो इस वीडियो में हम आपको समझा रहे हैं वो आपने करनी है. तो लेट्स बिगिन. फर्स्ट क्वेश्चन इज टिक द राइट आंसर. अब टिक द राइट आंसर्स में आपको कौन कौन से क्वेश्चन है. फर्स्ट, द फ्लो ऑफ वाटर इन रिवर इज मैक्सिमम इन विंटर सीजन और रेनी सीजन. नदी में पानी का बहाव कब ज़्यादा होता है, सर्दियों में या बारिशों में. तो आंसर इज रेनी सीजन, बिकॉज रेनी सीजन में बारिश की वजह से रिवर्स का जल स्तर बढ़ जाता है और जो उसका फ्लो है वो भी मैक्सिमम हो जाता है. सेकेंड, कॉलरा इज ए डिजीज कॉज ड्यू टू. कॉलरा एक कौन डिजीज है जो किससे कॉज होती है, वाटर पोल्यूशन या एयर पोल्यूशन. तो वाटर पोल्यूशन, गंदा पानी पीने की वजह से, पोल्यूटेड वाटर पीने की वजह से कॉलरा नामक बीमारी हमें हो सकती है. नंबर 3, हाउ मच वाटर ऑन अर्थ इज अवेलेबल फॉर ड्रिंकिंग. धरती के ऊपर जितना भी पानी उपलब्ध है उसमें से पीने लायक यानी पोटेबल वाटर, फिर से सुनिए, पीने लायक पानी को पोटेबल वाटर, POTABLE, पोटेबल वाटर कहते हैं. तो ये कितना प्रतिशत है. धरती पे जितना भी पानी है उसका जो 97% है वो सिर्फ समुद्र और महासागर हैं, लेकिन वो पानी हम यूज़ नहीं कर सकते क्योंकि वो खारा होता है, वो नमकीन होता है. उसके बाद जो 2% बचता है वो बर्फ़ की फॉर्म में ग्लेशियर्स पे, आइस पे जो है पहाड़ों पे बर्फ़ पड़ी होती है, ग्लेशियर्स होते हैं, उसकी फॉर्म में है. तो पीछे बचा 1% जो हमारे यूज़ के लिए होता है. इसलिए वो 1% पानी बहुत ही कीमती है जिसे हमें संभाल के यूज़ करना चाहिए, वेस्ट नहीं करना चाहिए. इसलिए कहते हैं वाटर इज़ प्रेशियस. और ये 1% इसका आंसर है. ये वैसे ही हो गया जैसे एक तालाब, पॉन्ड हमारे पास है, उसमें से हमें पीने के लिए सिर्फ 1 चम्मच पानी मिलेगा. तो पूरी धरती एक तालाब के समान जिसमें से 1 चम्मच पानी हमारे यूज़ के लिए है. नंबर 4, डैम्स आर कंस्ट्रक्टेड ऑन. डैम्स यानी बांध, पानी को रोकने के लिए या पानी के बहाव की दिशा बदलने के लिए जो बांध बनाए जाते हैं वो किस पे बनाए जाते हैं, रिवर्स में या समुद्रों में. समुद्र बहुत बड़े होते हैं, वहाँ हम कंस्ट्रक्ट नहीं करते, तो रिवर्स में. नंबर 5, ORS स्टैंड्स फॉर. ORS का मतलब होता है ओरल रिहाइड्रेशन सोल्यूशन. ये एक वो सोल्यूशन है जो दी जाती है उन लोगों को जो वाटर पोल्यूशन के कारण या वाटर बॉर्न डिजीज़, गंदा पानी पीने से होने वाली बीमारियों के कारण जो बीमार होते हैं, उनको ये रेडीमेड सोल्यूशन मार्केट में मिलता है, ये दिया जाता है. अब ये क्या होती हैं, ये दोनों चीज़ें आपको यहाँ बताई गई हैं. फर्स्ट, 97% पानी ओशंस में प्रेजेंट है जो सॉल्टी है, 2% बचा हुआ है जो फ्रोजन एज आइस, जो बर्फ़ की तरह जमा हुआ है, और सिर्फ 1% फ्रेश वाटर है जो हमारे यूज़ के लिए है. टैप्स में, हैंड पम्प्स में, वेल्स में, अंडरग्राउंड वाटर इस फॉर्म में सिर्फ 1% वाटर है जो हमारी, और अगर हम उसको भी गंदा कर देंगे तो वो भी नहीं बचेगा. इसलिए हमें पानी को बचा कर रखना चाहिए, सेव करना चाहिए. उसके बाद जो हमने ORS पढ़ा, वो ORS क्या था, वो ORS ये सोल्यूशन था रेडीमेड जो मार्केट में मिलता है. जब बीमार होते हैं तो ये सोल्यूशन दिया जाता है, फ्रॉम टाइम टू टाइम इसको पीना होता है ताकि हमारे शरीर के अंदर पानी की कमी ना हो. क्योंकि डायरिया के सिम्टम्स में क्या होता है, वॉमिटिंग्स, लूज मोशन, जिससे हमारी बॉडी के अंदर जितना फ्लूइड्स होते हैं, पानी होता है, वो बाहर निकल आता है. तो हमारी बॉडी जो है वो लैक करती है वाटर को. उस कमी को पूरा करने के लिए हमें ये ORS सोल्यूशन दिया जाता है. अदरवाइज़ इसके अलावा कई लोग क्या करते हैं, ORS नहीं पीते, घर में ही पानी में 1 चम्मच चीनी और 1 चुटकी, 1 पिंच ज़रा सा सॉल्ट डाल के एक सोल्यूशन बनाते हैं और उसको भी सिप सिप करके पीते हैं, सिप बाय सिप. तो या वो पियो या ORS पियो, दोनों आपके लिए बहुत अच्छे रहते हैं इन वाटर बॉर्न डिजीजेस में. उसके बाद आता है नेक्स्ट क्वेश्चन, फिल इन द ब्लैंक्स. तो फर्स्ट है 3 फॉर्म्स ऑफ वाटर. ये हम सब पहले पढ़ चुके हैं. 3 फॉर्म्स ऑफ वाटर क्या हैं, सॉलिड, SOLID सॉलिड, लिक्विड, LIQUID लिक्विड, एंड गैस, GAS गैस. ठीक है, ये 3 फॉर्म्स ऑफ वाटर है. सॉलिड बर्फ़,
लिक्विड जो पानी पीते हैं, और गैस जो वेपर्स बनते हैं जब हम पानी को उबालते हैं, जो धुआं ऊपर निकलता है ना, वो गैसेस फॉर्म में होता, वो भी पानी ही है। उसके बाद डैश एंड डैश आर 2 मैन मेड सोर्सेज ऑफ वाटर। इसमें आप कोई भी नाम लिख सकते हो, टैप, हैंड पंप या वेल या डैम, कुछ भी, लेकिन मैं फ़िलहाल 2 लिख रही हूँ, डैम एंड टैप। ठीक है, डीएम डैम, टीएपी टैप। डैश एंड डैश आर 2 डिजीज कॉज ड्यू टू वाटर पोल्यूशन। अभी पीछे हमने एक पढ़ा है, कौन सा पढ़ा है, कॉलरा। और उसके अलावा एक और आपने पढ़ना है, तो आप लिख दीजिए डायरिया, DARRHEA, डायरिया। ठीक है। व्हेन द रिवर बिगिंस, जब रिवर शुरुआत स्टार्ट होती है, माउंटेन से बर्फ़ मेल्ट होती है और रिवर फॉर्म में स्टार्ट होती है, तो इट इज़, उसका रंग कैसा होता है, कलरलेस। पानी का रंग क्या होता है, कोई रंग नहीं ना होता, पानी कलरलेस होता है। और कौन सा पानी कलरलेस होता है, जो बिल्कुल फ्रेश, प्योर और साफ़ और क्लीन हो, क्योंकि जैसे जैसे उसमें इम्प्योरिटीज़ आती जाएंगी, पानी अपना रंग चेंज करता है। तो स्टार्टिंग में पानी इतना स्वच्छ होता है कि पानी के जो उस पे तल पे उसके पत्थर वगैरह होते हैं, वो भी हम अगर पैर डालें तो हमें क्लीन दिखाई देते हैं। लास्ट, नंबर 5, एट लास्ट द रिवर मीट्स द, लास्ट में जाके नदी किससे मिल जाती है, सी, SEA, समुद्र में मिल जाती है। हर नदी जो है वो समुद्र में मिलती है और अपना अस्तित्व उसमें जाके, नदी में जा, जो है समुद्र में जाके मिला देती है। ठीक है, तो दिस वाज योर फिलअप्स। नेक्स्ट, शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस। तो फर्स्ट है, वाई देयर वर डेड फिश इन द रिवर, ये हम पहले पढ़ चुके हैं। समुद्र में, लेसन के हिसाब से, समुद्र में मरी हुई मछलियाँ क्यों थी, क्योंकि जो रिवर वाटर जो था वो पॉल्यूटेड हो गया था, गंदा हो गया था। और इस कारण जो रिवर वाटर का टेम्परेचर होता है, क्योंकि मैंने आपको पहले भी बताया, पॉल्यूटेंट्स जो होते हैं वो इंक्रीज़ करते हैं टेम्परेचर को। ठीक है, हीट जनरेट करते हैं। तो इससे क्या होता है, पानी का जो टेम्परेचर है वो बढ़ जाता है, और जितने भी एक्वेटिक एनिमल्स हैं वो सर्वाइव नहीं कर पाते और दे डाई ड्यू टू पॉल्यूटेड वाटर। नंबर 2, वाई द कलर ऑफ रिवर चेंज। अगेन, पानी का रंग पहले देखिए बिल्कुल साफ था, प्योर था, उसके बाद वो कलर क्यों चेंज हुआ, क्योंकि उसमें बहुत सारी इम्प्योरिटीज़ ऐड हो गई, सीवेज वाटर, वेस्ट, गार्बेज, केमिकल्स फ्रॉम फैक्ट्रीज, ये सब, और वॉशिंग क्लॉथ्स, ये सब रीजंस के कारण वो पानी क्या होता गया, पोल्यूट होता गया। द चेंज इन कलर रिवर वाटर इज मेनली ड्यू टू पोल्यूशन विच इज़ बीइंग क्रिएटेड बाय पीपल थ्रोइंग वेस्ट, गार्बेज एंड सीवेज इन इट। कूड़ा कचरा फेंकते गए, उसमें नदी नालियों का पानी आता गया, फैक्ट्रियों का पानी आता गया, जिसकी वजह से उसका कलर चेंज हो गया। वाई द सी वाटर इज़ नॉट फिट टू ड्रिंक, पहले पढ़ा दिया अभी मैंने आपको। सी वाटर फिट टू ड्रिंक, पीने के लायक इसलिए नहीं है क्योंकि ये बहुत ही खारा होता है, बहुत ही नमकीन होता है, सॉल्टी होता है। उसके बाद है, व्हाट आर द वेज टू क्लीन वाटर एट होम। अब हमें जो घर में पानी आता है, कई बार पोल्यूशन लेवल इतना बढ़ जाता है कि जो पानी हमें टैप से मिलता है या कहीं से, उसको भी हमें फिर से अगेन क्लीन करने की ज़रूरत पड़ती है। और हम कैसे कर सकते हैं, तो फर्स्ट है बॉइलिंग द वाटर, ये देखिए पानी को उबालेंगे तो वो क्लीन हो जाएगा। सेकेंड, हम घर में वाटर प्योरीफायर लगा सकते हैं उसको फिल्टर करके। थर्ड, एडिंग एलम, एलम बोलते हैं फिटकरी को, ALUM, एलम होती है फिटकरी। जब हम फिटकरी गंदे पानी में डालते हैं तो ये क्या करता है, सारी इम्प्योरिटीज़ इसके साथ चिपक के हैवी हो जाती हैं और वो सेटल डाउन हो जाती है। भारी चीज़ें हमेशा पानी में नीचे सेटल हो जाती है थोड़ी देर बाद, तो वाटर क्लीन हो जाता है और ऊपर वाला क्लीन वाटर हम पी सकते हैं। ठीक है, उसके बाद है, नेम 5 इंपॉर्टेंट रिवर्स ऑफ इंडिया। आपने नदी के बारे में पढ़ा है तो हमें अपने भारत देश की नदियाँ पता होनी चाहिए। तो 5 रिवर्स कौन कौन सी हैं, दी सतलुज, गंगा पवित्र नदी माना जाता है इसको, यमुना, कावेरी एंड गोमती। उसके अलावा भी बहुत सारे, ताप्ती, ब्रह्मपुत्र, ब्यास, अपने जम्मू में चेनाब, झेलम, लेकिन हमने सिर्फ 5 नाम्स बताने, तो ये 5। अब लॉन्ग आंसर क्वेश्चंस, इसमें क्या है, व्हाट हैपन्स व्हेन वी सफ़र फ्रॉम डायरिया एंड व्हाट शुड बी डन। जब हमें डायरिया एक वाटर बॉर्न डिजीज़ है जो गंदा पानी, पोल्यूटेड वाटर पीने से होता है। जब हमें डायरिया हो जाता है तो क्या करना चाहिए। डायरिया के सिम्टम्स क्या है, पेट दर्द होता है, क्रैम्प्स पड़ते हैं और लूज मोशंस हो जाते हैं, वॉमिटिंग्स होती हैं। तो व्हेन वी सफ़र फ्रॉम डायरिया वी लूज ए लॉट ऑफ वाटर फ्रॉम आवर बॉडी, सो इट बिकम्स मोर इम्पोर्टेंट टू ड्रिंक ए लॉट ऑफ वाटर टू मेक अप द लॉस। पानी की कमी हो जाती है, इसलिए हमें बाहर से पानी पीते रहना चाहिए ताकि हम उस कमी को पूरा कर पाए। तो पहले मैंने आपको पढ़ाया, मिक्स 1 टीस्पून शुगर, 1 चम्मच चीनी लीजिए और 1 चुटकी भर नमक लीजिए। 1 गिलास आप पहले पानी को गर्म करिए फिर ठंडा करिए। उस ग्लास ऑफ वाटर में आपने ये दोनों चीज़ें ऐड करनी है और इसको मिक्स करना है।
और इस मिक्सचर को धीरे धीरे पीना है। या फिर आप ORS, अभी बताया मैंने आपको, ओरल रिहाइड्रेशन सोल्यूशन पी सकते हैं। ये रेडीमेड सोल्यूशन ऑफ शुगर एंड सॉल्ट है जो हमें बाज़ार से इजीली मिल जाता है। टेक लाइट फूड, हल्का खाना खाएं, और अगर ये आपको प्रॉब्लम सिवियर हो जाती है, ज़्यादा तेज़ हो जाती है, तो आप डॉक्टर को कंसल्ट करें। ठीक है। उसके बाद आता है वाटर वेस्टेज, हाउ कैन वी कंट्रोल इट। पानी का वेस्टेज क्या है? पानी द अनरीजनेबल, बिना वजह बेवजह और बहुत ज़्यादा जब पानी बहता रहता है विदाउट प्रॉपर यूसेज, उसके यूसेज ना हो लेकिन ऐसे ही बह रहा है अननेसेसरी, या हम यूज़ से ज़्यादा पानी को वेस्ट कर रहे हैं, ओवर यूज़ कर रहे हैं, तो उसको हम वाटर वेस्टेज कहते हैं। अब उसको कंट्रोल करने के क्या मेजर हैं? अगर कहीं टैप्स या पाइप्स लीक हो रहे हैं तो आप क्या कीजिए, उनको रिपेयर करवा दीजिए ताकि पानी जो है वो अननेसेसरी वेस्ट ना हो। ठीक है। टेक बकेट बाथ इंस्टेड ऑफ शॉवर, जब आप शॉवर बाथ लेते हैं तो आपका कम से कम 30-40 लीटर्स पानी वेस्ट हो जाता है, लेकिन अगर एक बकेट में भर के पानी मग से नहाएंगे तो इससे हमारा सिर्फ 10-20 लीटर्स पानी जो है वो यूज़ होता है। तो ये वाला शॉवर बाथ ना लेकर बकेट बाथ लेना चाहिए। उसके बाद थर्ड, क्लोज टैप्स वाइल ब्रशिंग, ब्रश करते हुए टैप्स को बंद रखें, उनको चलाएं ना, रेगुलर रन ऑन ना रखें। उसके बाद जो पानी हम एक बार इस्तेमाल कर चुके हैं हम उसे किसी और काम के लिए फिर से इस्तेमाल करें। जैसे बर्तन धोने वाले पानी से हम पौधों को पानी डाल सकते हैं, या आप कह लो कि हम जो कपड़े धोने वाले पानी से हम मॉप कर सकते हैं घर के फर्श को। और सबसे इम्पोर्टेंट, सेव वाटर, रीयूज़ वाटर और सेव वाटर। पानी को हम वेस्ट ही ना करें, उससे भी पानी जो है उसकी जो बचत हो जाएगी और वाटर वेस्टेज रुक जाएगा। ठीक है। अब होमवर्क क्या है आपका? डिफाइन वाटर क्राइसिस, व्हाट आर द रीजंस ऑफ वाटर क्राइसिस इन सिटीज एंड स्लम्स। ये क्वेश्चन हमने नंदिता इन मुंबई चैप्टर में पढ़ा है। वाटर क्राइसिस क्या होता है? जब हमें पीने लायक पानी की शॉर्टेज हो जाती है या हमारी जितनी भी डिमांड है पानी की उसको हम पूरा नहीं कर पाते, तो उसको हम क्या बोलते हैं? वाटर क्राइसिस हो गया है। और ये ज़्यादा सिटीज़ और स्लम्स में होता है। किस वजह से होता है? क्योंकि वहाँ पे हैवी पॉपुलेशन, ज़्यादा पॉपुलेशन होती है, पूर्व वाटर यूसेज को हम सही तरह से प्लान नहीं करते, क्लाइमेट चेंज होता है या बारिशें कम होती है तो पानी कम हो जाता है, लोग पानी को ज़्यादा वेस्ट करते हैं, पानी कम सप्लाई जो है कम आती है, या एक ही टैप सोर्स होता है और सबको प्रॉपर पानी नहीं मिल पाता। दैट वॉज ऑल। थैंक यू। हैव ए नाइस डे।